सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गाचा गोटा। और आज आपका भाई सैम भाई गाचा गोटा का 23 एपिसोड आपके लिए लेकर आ चुका है। तो तैयार हो जाइए आज की एक्सप्लेनेशन के लिए। तो एपिसोड की शुरुआत हम देखते हैं, जो क्लीनर्स यहाँ पे रूडो वगैरह को रेस्क्यू करने आए थे ना, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि काश कि हम यहाँ पर थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। लेकिन मुझे भी अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये रेडर्स अपने आप से एक ट्रेस बीस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। और आखिर उनके पास कितने ट्रेस बीस्ट हैं और वो उनको बना कैसे रहे थे। तो गीता यहाँ पे बोलता है मुझे पता है, क्योंकि मैंने उनकी सारी बातों को सुन लिया था। एक्चुअली वो लोग वॉचमैन सीरीज का एक और इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग वहाँ पर फेल हो जाते हैं और उससे ये क्रैश बीट बन जाता है। पर गीता यहाँ पे बोलता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग वॉचमैन सीरीज के इंस्ट्रूमेंट को जमा क्यों कर रहे थे। क्या उससे कोई उनकी विश पूरी हो रही है? और अगर ऐसा होता है तो मैं एक ही विश मांगता कि मैं टाइम को ना रिवर्स कर सकूँ, ताकि मैं उस बड़े से ट्रेस से लड़ पाता या कर पाती। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम खुद ही डिसाइड कर लो। पर ये बंदा यहाँ पे बोलता है कि वॉचमैन सीरीज का एक और इंस्ट्रूमेंट बना रहा था। भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात तो यहाँ पे पक्की हो चुकी है कि आगे से हम लोगों को रेडर्स पे नजर रखनी होगी, क्योंकि आगे चलकर हमने ही उनसे लड़ना है। फिर हमको यहाँ पे रोडो दिखाया जाता है कि जो कि बोलता है भाई ये सब बातें हम बाद में कर सकते हैं क्या, क्योंकि यार मुझे अभी बहुत ज्यादा नींद आ रही है, क्योंकि रोडो बेचारा बहुत ज्यादा थक गया होता है। अब ये लोग एक टाउन से होकर जा रहे होते हैं तो एक आदमी इनके गाड़ी के सामने अपने आप से आ जाता है, फिर उसके बाद कूद जाता है, खुद गाड़ी से बच जाता है एंड फिर रोने लगता है कि ये अरे रे रे रे, तुमने मुझको मार दिया, मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, अब तो मैं मुझे पैसे देने पड़ेंगे मेरे इलाज के लिए। लेकिन शायद से ये जानता नहीं था कि ये किसको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये लोग तो साफ-साफ उसको इग्नोर करके चल देते हैं। अब रास्ते में डेलमोन इंजन से बोलता है कि इंजन तुम्हें ग्रिस की ड्राइविंग तो कुछ सीखना चाहिए, तुम बहुत ही बेकार ड्राइविंग करते हो। तो इंजन यहाँ पे बोलता है अच्छा मैं उसकी ड्राइविंग ये सीखूँ? वो बंदा जब भी ड्राइव करता है ना, सभी लोगों को नींद आ जाती है, ऐसी ड्राइविंग करता है वो। और इस समय की बात है, ग्रिस ड्राइविंग कर रहा था और गाड़ी में सभी लोग सो गए थे, भाई रूडो को छोड़ के, क्योंकि रूडो भाई अपने हमेशा सीरियस रहने वाला बंदा है। उसके बाद वो कहता है कि तुम गाने भी बहुत ज़्यादा तेज चलाते हो, जिससे कान में दर्द होता है। हाँ मतलब कि समझ सकते हो, तुम बूढ़े लोग जैसे कंप्लेन करते हैं ना कि गाड़ी तेज मत चलाओ, गाने तेज मत चलाओ, वैसा ही हो रहा था यहाँ पर। उसके बाद में ये लोग हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और ये लोग असल में जानका के पास जा रहे थे, जानका कैसा है ये सब देखने। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि रूडो जानका के पास पहुँचने से पहले सभी लोगों से पूछता है कि हम जानका से मिलने जा रहे हैं ना, तो हमें तो फ्लावर ले जानी चाहिए ना, फूलों को ले जाना चाहिए। तो इंजन तो इससे पूछता है कि फूल ले जाना चाहिए, क्या स्पेयर में ऐसा कोई ट्रेडिशन होता है? पर रूडो को बताया जाता है कि यहाँ पे ये सब करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें फूलों को उगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ एक इंसान है जो कि यहाँ पे फूल उगाता है और वो है डेलमोन, और उसको फूल उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए वो फूल तो आपने दे नहीं पाएगा, वो रूडो से मना कर देता है। लेकिन डेलमन को ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि कोई इंसान मतलब हॉस्पिटल में है तो उसके पास फूल ले जाओ। तो वो बताता है कि हम भले ही असली फूल नहीं ले आ पा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है एक दुकान जहाँ पर हम नकली फूल ले सकते हैं। तो इन्हें यहाँ पे कहता है अगर ऐसी बात है तो हम भी चलते हैं, क्योंकि हमें भी एलिस से कुछ दवाइयाँ लेनी थी। और यहाँ पर रूडो को ना थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से इन लोगों को स्पीयर का जो ट्रेडिशन है ना वो फॉलो करना पड़ रहा है। अब ऐसी बात करते-करते ये ज़ांका के रूम के बाहर तो पहुँच जाते हैं। फिर आपस में ये लोग बात करते हैं कि ज़ांका क्या सही है? तो वो लोग बताते हैं कि यहाँ पे जावन ने जो पॉइज़न यूज़ किया था ना, वो ऐसा पॉइज़न था जिसके बारे में एलिस को ठीक से नहीं पता था, और उसे हटाने में भी एलिस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन क्योंकि वो पॉइज़न ज़्यादा खतरनाक नहीं था, इस चक्कर में ज़ांका अभी ठीक है। पर ये जो लड़ाई हुई थी, क्योंकि जानका इसमें सबसे ज़्यादा ज़ख्मी हुआ था, उसको सबसे ज़्यादा चोट लगी थी, तो शायद से उसे इस समय बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। ये लोग आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तो इंजन बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? एंड गो गेट खोल के दिखाता है, तो हम देखते हैं कि जानका वहाँ पर ध्यान लगा रहा होता है, चिल मोड में। तो इंजन हमें बताता है कि जानका भले ही गरीबों की बस्ती में नहीं पैदा हुआ, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा हुआ उसने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें सही हैं। लेकिन वो उन इंसानों में से था जिसने हमेशा से अपनी कमज़ोरियों से ताकतवर बनने की कोशिश की है। तो एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा से अपनी कमज़ोरी से लड़ा है, तो वो इतनी छोटी-सी बात में उदास होकर तो नहीं बैठेगा। और ये भी कहता है इसकी इस आदत की वजह से ये एक दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। तभी वहाँ पर इंजन को सैमी का फ़ोन आता है और सैमी उससे पूछती है कि तुम इस समय कहाँ पर हो? तो इंजन बोलता है कि मैं इस समय ज़ानका के रूम में हूँ। तो वो बोलते हैं परफेक्ट टाइमिंग, क्योंकि इस समय ज़ानका से माफ़ी माँगने कोई आया है। एंड कौन आया है? रैमिन आई है। वो भी अपने टाउन के मेयर के साथ में। अब वो यहाँ पे क्यों आए थे? क्योंकि वो यहाँ पर माफ़ी माँगना चाहते थे। क्योंकि रैमिन ने ज़ानका के ऊपर एक गलत स्पेल ड्रॉ कर दिया था। तो इंजन उससे पूछता है कि ज़ानका ही क्यों? और तुमने हमारे ऊपर एक स्पेल ड्रॉ किया था जिससे हमें कोई ज़्यादा खतरनाक अगर डैमेज पड़ेगा तो हम उससे रिकवर कर जाएँगे। मतलब रैमिन ने ऐसा स्पेल उन पर ड्रॉ किया था। लेकिन वो बताती है कि उन स्पेल को ड्रॉ करते समय बीच में मुझे मन में आता है कि क्यों ना मैं एक अजीब-सा ही स्पेल ड्रॉ कर दूँ।
और उस समय उसके सामने एक सीरियस सा इंसान बैठा हुआ था, तो उसने उसके ऊपर ही ऐसा कर दिया। तो इंडियन उससे पूछता, 1 मिनट, तो तुमने डैमेज कम करने वाला स्पेल उस पे ड्रॉ नहीं किया, तो तुमने कौन-सा स्पेल उस पे ड्रॉ किया? तो वो बोलता है रेमंड कि जान का एक बार ऐसा करना, मतलब अपना बाइसेप दिखाना, और बंदा जब अपना बाइसेप दिखाता है तो उसका बाइसेप इतना बड़ा हो जाता है। भाई लोग, कल से जिम जाने की जरूरत नहीं है। तुमको बस एक काम करना है, अपने हाथों पे एक स्पेल ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद में तुम्हारी भी ऐसी बॉडी बन जाएगी, समझ रहे हो? एंड यहाँ पे अब तुम सभी लोगों का चेहरा देख के समझ सकते होंगे कि उनका दिमाग इस समय कितना ज्यादा खराब है। अब यहाँ पर रेमन को भी बुरा लग रहा होता है, तो वो जान का से यहाँ पे माफी मांगती है। लेकिन यहाँ पे जान का क्या करता है, जान का यहाँ पे हंसने लग जाता है। अब रेमंड यहाँ पे बोलते हैं कि तुम हँस क्यों रहे? क्योंकि तुम्हें मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लग गई। तो ज़ान का यहाँ पे बोलता है, नहीं, नहीं, इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो स्पेल था वो एक तरीके से हमारे लिए इंश्योरेंस का काम कर रहा था। लेकिन मैं उसके भरोसे वहाँ पे लड़ने नहीं गया था। मुझे वहाँ पे सब कुछ गलती मेरी थी, क्योंकि मुझे वहाँ पर अच्छे से और ज़्यादा लड़ना चाहिए था। इसमें मेरी गलती है कि मैं कमज़ोर था, तो तुम मुझसे कितनी भी माफ़ी माँग लो, लेकिन मैं नहीं सोचता कि इसमें तुम्हारी गलती है। तो रेमन और उसके मेयर उससे बोलते हैं, तो ऐसी बात है तो कम से कम हमें हॉस्पिटल का बिल तो देने दो। लेकिन यहाँ पे इंसान का यहाँ पे मना कर देता है कि नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों से मैं स्ट्रांग नहीं बन जाऊंगा। अब इसके बाद में ये दोनों चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रूडो इकलौता बच रुक जाता है। तो जान का उससे पूछता है, अब तू क्यों रुका हुआ है? क्या तू मेरा मजाक उड़ाना चाहता है? पहली बात सुन ले, अगर तू मेरा मजाक उड़ाना चाहता है तो मैं तुझे बहुत बुरा पीटने वाला हूँ। अब सुनो, यहाँ पर बात ये है कि जान को भी बहुत बुरा लग रहा है कि वो अकेला ऐसा इंसान था जहाँ पर वो उस बेड में बैठा था, लेकिन वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उस जगह पे दूसरे पे नहीं निकालना चाह रहा था। तो वो रूडो से भी बोलता है कि चिंता मत करो, मैं उस लड़की की गलती बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मान रहा हूँ। अब वहाँ पर रूडो कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन मन ही मन वो सोचता है कि मैं जानका से बहुत कुछ सीख सकता हूँ, और एक प्यारी स्माइल देने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी वो प्यारी स्माइल इतनी ज्यादा प्यारी हो जाती है कि यहाँ पर जानका को लग रहा था कि ये बंदा मेरा मजाक उड़ा रहा है, और वो उस पर चिढ़ने लग जाता है। और रूडो उससे बोलता है, भैया भाई तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं तो तुझे एक नए तरीके से देख रहा था। फिर उसके बाद में इन दोनों की बहस चालू हो जाती है। अब रूडो तो यहाँ से निकल जाता है ऑस्कर के साथ में, लेकिन यहाँ पे इंजन आता है और उससे बोलता है कि डेलमोन और बाकी सभी लोगों ने ये सब तुझे दिया है ताकि तू जल्दी रिकवर हो जाए। पर अपना जान का तो यहाँ पे ये सोच रहा था कि भाई कितना अच्छा देने इंजन मुझे खुद पर्सनली ये सब चीज़ देने आया है। ऐसा ऐसा आप लोग नहीं जानते, लेकिन ये बंदा इंजन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, मतलब एज़ अ मेंटर। उसके बाद में लोग रेडर और रूडो के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं, जैसे कि रूडो को एक नया गोल कि वो मज़े-मज़े में अपना बदला लेना चाहता है। साथ ही साथ में ये लोग बॉर्डर पे नहीं पहुँच पाए, और वैसे भी अगर रूडो उनके साथ में नहीं भी होता, तो भी इनको रेडर से लड़ना पड़ता, तो इनको स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ऐसी कुछ इनके आपस में बातें चलती है। अब यहाँ पे ज़ान का रूडो के बारे में और भी बातें कुछ बोलता है, लेकिन यहाँ पे इंजन तो सो चुका था। एंड हमको यहाँ पे जोड़ी दिखाया जाता है, एंड वो बंदा बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरा जो एक्सपेरिमेंट था वो तो कामयाब हो चुका है। तो बुंडू से पूछता है, इसके बावजूद कि तुम्हारा ट्रेस बीट था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और तुम्हारे फॉसमैन सीरीज के जो वो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी चले जा चुके हैं। तो जोड़ी बोलता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट था वो ये देखने के लिए था कि हम लोग बॉर्डर को जिंदा क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं, और हम लोगों ने देखा है कि क्लीनर जिंदा उस बॉर्डर से वापस आ चुके हैं, इसका मतलब हम जिंदा उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो बंडू उससे पूछता है, मुझे थोड़ी सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम ऐसे इंसान हो जो कि अपने प्लान को पूरी तरीके से फॉलो करते हो, और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उन सभी को खत्म कर देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड बुंडूस के यहाँ पे ये भी पता चलता है कि ये बंदा सिर्फ सिर्फ उनको एक्सपेरिमेंट मानता है, और जोड़ी यहाँ पे ये भी बोलता है कि एक ऐसा ट्रेस भी जो कि बॉर्डर को क्रॉस कर चुका है वो तो पहले ही तैयार हो चुका है, बस इन लोगों को अब एक ही काम करना है और उसको इनहेंस करना है। और साथ ही साथ में जो पोर्टल वाली लड़की है ना, वो ये भी बोलती है कि यार न्योडी जो थी ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं थी। जोडी भी उसमें हाँ मिला रहा है कि हाँ, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और हमको यहाँ पता चलता है कि उसने बचपन में उसको जो इंस्ट्रूमेंट दिया था ना, उसने इसी वजह से दिया था, क्योंकि आगे चलकर वो उसको एज़ अ टूल यूज़ करना ही चाहता था। साथ ही साथ में जोडी बुंडू उसको उसका रिवॉर्ड भी देता है, जो कि उसने रेडर बनने के लिए लिया था। उसके बाद न यहाँ पे जोडी उसको अपना फर्स्ट ऑर्डर देता है, और वो है कि जिस इंसान ने चोकर बनाया है ना, जिससे वो लोग आपस में बात करते हैं क्लीनर्स, उसको ढूँढो, क्योंकि शायद से वो एक नया वॉचमैन सीरीज़ के इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड हो सकता है। सो गाइस, इसी के साथ में वीडियो खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।